हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये शब्दों को, इन चौपाइयों को चरितार्थ करने के लिए इस नवरात्रि से दशहरे तक मैं ला रहा हूँ भगवान श्री राम की अनसुनी कहानियां, उनके जन्म से लेके उनके राज्याभिषेक की अनसुनी कहानियां आपके सामने श्री राम कथा सीरीज के माध्यम से। बने रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। जय श्री राम। राम कथा शुरू होती है अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ से। उनकी एक पुत्री तो थी शांता, लेकिन उनके कोई पुत्र संतान नहीं थी, जिसके लिए वो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराते हैं और उसके फलस्वरूप उन्हें खीर के कटोरे प्राप्त होते हैं, जो क्रमशः कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को बांटे जाते हैं, जिनसे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म होता है। प्रभु जन्म के समय रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक छंद लिखा है, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लेकिन जब आप उसको आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि आपने उसे पढ़ रखा होगा लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, आज मैं आपको बताता हूँ उसमें छुपा हुआ रहस्य। जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एक स्टैंजा आता है, तो माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात दिए रूपा, कि जे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। माता कौशल्या भगवान राम से कहती हैं कि आप अपने चतुर्भुज रूप, क्योंकि भगवान जो प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते, प्रकट होते हैं, तो भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं माता के आगे चतुर्भुज रूप धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए। तब माता कहती हैं कि आप ये तजहु तात ये रूपा है, तात आप तो मानव की तरह पैदा हो, ये क्या बड़े बड़े पुरुष की तरह पैदा हो गए, कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। चतुर्भुज रूप धारण जो कर रखा है वो छोड़ो, बच्चे की तरह रो और मानव देह को भी समझो कि व्हाट इज मानव देह। तब जब आप रोगे तब हमें महसूस होगा कि आप मनुष्य के रूप में पैदा हुए हो। तब उसमें आगे लिखा गया है, सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा। तब भगवान विष्णु अपने शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए अपने चतुर्भुज को त्याग देते हैं, बच्चा बन जाते हैं वो, और फिर वो रोने लगते हैं, जिससे सारे रनिवास में एक मैसेज आता है कि बच्चा पैदा हो गया, यानी संतान पैदा हो गई। तो ये बहुत छुपा हुआ रहस्य, हम पढ़ते तो हैं इसको भय प्रकट कृपाला, लेकिन ये जो स्टोरी है इसके अंदर वो हम समझ नहीं पाते हैं। ये बहुत डीप स्टोरी है, अगर आप फिर से पढ़ें इस बार तो आप जरूर समझिएगा और ध्यान से समझिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो इस प्रकार प्रभु श्री राम का जन्म होता है। जय श्री राम। भगवान श्री राम बड़े तो हो जाते हैं, वशिष्ठ जी के आश्रम में भी जाते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद विश्वामित्र जी आते हैं और उनको अपने यहाँ ले जाते हैं। विश्वामित्र जी जब आते हैं तब आप जब पढ़ेंगे मानस की कथा, रामचरितमानस में, तो एक जगह ऐसा सीन आता है कि जब जो भगवान राम है और माता सीता है वो वाटिका में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, और उसमें एक जगह लिखा गया है कि निमिष जो होता है, यानी आपकी पलकें जो होती हैं वो भी झपकना बंद कर देती हैं। अब इसके पीछे की स्टोरी है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। निमिष जो थे राजा जनक के ही पूर्वज थे, यानी सीता माता के पितामह पूर्वज थे। तो उन्होंने क्या करा था, जब आपको पता है ना कि जब किसी बड़े के सामने दो छोटे आते हैं और वो प्रेमी होते हैं, युगल होते हैं, तो जो बड़े होते हैं वो हट जाते हैं वहां से। आपने भी देखा होगा अपने घरों में, जब आप कहीं खड़े हुए हैं और दो लव बर्ड्स या दो हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे हैं, तो आप भी अपना मुंह फेर लेते हैं क्योंकि आप बड़े हैं लज्जा के कारण। तो वो जो निमिष हैं, निमिष मतलब आंखों की पलकें भी होती हैं, और निमिष जो थे वो उनके जनक जी के पिताजी यानी महापिताजी या फिर पितामह थे। सो वो जब देखते हैं कि वाटिका में उनकी पपौत्री यानी उनकी पोती और उनके भावी पति आपस में मिल रहे होते हैं, तो वो उनकी आंखों से हट जाते हैं और उस समय के लिए आंखें की जो पलकें होती हैं वो भी झपकना बंद कर देती हैं, क्योंकि निमिष को ये वरदान था कि वो लोगों की आंखों में बैठेंगे और आंखें झपकेंगे। जब भी हम आंखें झपकेंगे हम निमिष को झपक रहे होंगे, तो वो उस समय उनके आंखों से हट जाते हैं। ये बहुत ही अनटोल्ड स्टोरी है जो आपने शायद सुनी नहीं होगी। तो ये थी भगवान श्री राम और माता की पहली भेंट की स्टोरी। जय श्री राम। राजा जनक ने एक वचन लिया होता है, जो भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ेगा उन्हीं से उनकी पुत्री का विवाह होगा, और अंत में भगवान श्री राम उनसे विवाह कर भी लेते हैं। लेकिन एक कहानी आती है, जब भगवान श्री राम खड़े हुए होते हैं और माता उनको हार पहनाने के लिए जाती हैं, तो वो सकुचाती हैं। वो कहती हैं, भाई आप तो अयोध्या के छोरे हो और मैं जनकपुर की राजकुमारी हूँ, मेरा हाइट भी कम है, नेपाल की हूँ मैं, हाइट भी कम होगी,
अगर मैं आपको उछल के माला पहनाऊंगी तो मेरे पिता का यश जाएगा कि भाई लड़की को कुछ नहीं दिखाया। अगर आप झुकोगे, आप सिर नीचे करोगे, तो आपके यहाँ लोग कहेंगे भाई छत्री ने अपना सिर नीचे कर लिया। तो हे प्रभु कुछ करिए ऐसा कि दोनों की बात रह जाए। प्रभु मुस्कुराते हैं और वो क्या करते हैं, माता जब आती है तो वो हल्का सा ऐसे बेंड, मतलब अपनी जो बेंड अपनी नीज होती हैं उनको बेंड डाउन कर लेते हैं ऐसे, मतलब वो झुकते नहीं है, ऐसे नहीं करते हैं, वो अपनी नीज को बेंड डाउन कर लेते हैं, घुटने मोड़ लेते हैं, जिससे वो थोड़ा उनकी बराबरी लेवल पे आ जाते हैं। माता उन्हें हार पहनाती है और इस तरीके से प्रभु और माता का विवाह हो जाता है। ये एक अनटोल्ड स्टोरी है जो शायद हमने सुनी नहीं है। तो इस तरह भगवान श्री राम अपने कुल की और अपनी पत्नी की लाज रखते हैं। और ये स्टोरी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जय श्री राम। भगवान श्री राम जब अयोध्या में वापस आते हैं विवाह के बाद, अनफॉर्चुनेटली उनका वनवास हो जाता है। और जब वो वनवास में अपने भाई और अपनी बीवी के संग नाव लेकर जो केवट होते हैं उनसे कहते हैं कि भाई मुझे गंगा पार करा दो। तब केवट कहते हैं कि भाई आपके पैरों का चमत्कार मैंने सुन रखा है, अहिल्या को आपने तार दिया, एक पत्थर था उसको आपने पैर छूते ही वो स्त्री बन गई, सुंदर स्त्री। मेरी नाव को कहीं ऐसे ना हो जाए कि वो उड़ जाए, और मेरा तो कमाने का साधन ही यही है। तो प्रभु श्री राम हंसने लगते हैं। तो वो कहते हैं बताओ क्या करूं मैं। तब वो केवट कहते हैं मुझे आपके पैर धोने दीजिए, और इस बहाने से वो उनके पैर धो देते हैं। उसके बाद जब प्रभु श्री राम गंगा पार उतर जाते हैं केवट की नाव से, तो कुछ देना होता है ना, दक्षिणा देनी होती है कि भाई मैंने आपकी ये सर्विस ली है। तो तब प्रभु श्री राम कहते हैं भाई आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई अमाउंट नहीं है। तब सीता उनको अंगूठी देने लगती है अपनी कि भाई पति का सम्मान न बिगड़े। तब केवट उनसे सिंपल सी एक बात कहते हैं, प्रभु एक वचन दे देना, क्योंकि आप और हम तो एक ही स्टाफ हैं। तो राम जी कहते हैं हम दोनों एक स्टाफ कैसे। तो केवट कहते हैं कि आप जो हैं वो लोगों को भवसागर पार कराते हैं और मैं गंगा पार कराता हूँ, तो हम दोनों तो एक ही नाविक हैं, एक ही स्टाफ हैं। तो आपसे बस एक प्रेयर है कि जब इन फ्यूचर मेरा शरीर त्यागने वाला हूँ मैं, या जब मेरा ये शरीर खत्म होने वाला हो, तो जब आप मुझे भवसागर से पार करने आओ तो आप ही आना और मुझे भवसागर से पार कर देना, जैसे मैंने आपको गंगा से पार कर दिया। ये प्रेम है जो ये दिखाता है कि उस केवट में भी कितनी बुद्धि थी। उम्मीद करता हूँ ये अनटोल्ड स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री राम। स्त्रियां श्राद्ध नहीं करती, पर ऐसा नहीं है। हम भगवान श्री राम की कथा से समझते हैं, जब भगवान श्री राम को वनवास हो जाता है तब एक दिन क्या होता है, वो लोग गया पहुंचते हैं। वहां पर प्रभु श्री राम और श्राद्ध शुरू हो चुके होते हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण श्राद्ध के लिए कुछ निमित्त सामान लेने जा रहे होते हैं। बाहर जंगल में माता सीता बैठी हुई होती है, एक नदी बह रही होती है उसके पास में, फाल्गुन नदी होती है, फाल्गुन उसके पास बैठी हुई होती है। तभी शाम का समय हो रहता है, और उस समय चूंकि श्राद्ध कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो फिर श्राद्ध रह जाएगा और उनको अपने ससुर का श्राद्ध करना होता है, राजा दशरथ का। तो जो सीता माता होती हैं वो साक्षी मानती हैं। साक्षी किसको मानती है? वो गाय को साक्षी मानती हैं, वो वृक्ष को यानी वट वृक्ष को साक्षी मानती हैं, वो एक नदी बह रही होती है फाल्गुन उसको साक्षी मानती हैं, वो केतकी के फूल को साक्षी मानती हैं, और उनको साक्षी मान के उसके बाद फिर वो पिंडदान कर देती हैं माता सीता दशरथ जी का। उसके बाद क्या होता है, प्रभु श्री राम आते हैं तो वो पूछते हैं कि समय तो निकल गया, सॉरी मेरे से, अब कैसे होगा, मेरे से पिंडदान रह गया। तब माता सीता कहती है नहीं प्रभु मैंने कर दिया। तब वो उनसे प्रमाण मांगते हैं कि क्या प्रमाण है इसका। तब वो कहती हैं कि ये लोग 4 साक्षी हैं, लेकिन प्रभु के डर से जो केतकी का फूल होता है वो मुकर जाता है, जो गाय होती है वो मुकर जाती है, जो फाल्गुन नदी बह रही होती है वो मुकर जाती है, लेकिन अंत में वट वृक्ष जो होता है वो कहता है हाँ मैं साक्षी हूँ, सीता ने पिंडदान किया था। उसके बाद माता सीता 3 लोगों को श्राप देती हैं। गाय को श्राप देती हैं तू पवित्र है लेकिन तू झूठा खाएगी। केतकी को श्राप देती हैं कि तू वृक्ष, पौधा तो है, फूल तो है, लेकिन तेरी कहीं भी तुझे नहीं चढ़ाया जाएगा। वो फाल्गुन नदी को श्राप देती हैं कि तू बालू में तब्दील हो जाएगी, तेरे अंदर पानी होगा लेकिन बालू बालू जैसा होगा। और फिर वो वट वृक्ष को वरदान देती हैं कि तुम अपने आप ही स्फुरित होगे, अपने ही अंश से निकलते रहोगे, तुम्हारा जीवन लंबा होगा। तो ये एक अनटोल्ड स्टोरी है राम कथा की। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। हरे कृष्णा, जय श्री राम। एक मिथ है जो आप सबके दिमाग में है और आपने टेलीविजन की वजह से इसको बहुत देख रखा है। ना वाल्मीकि रामायण में और ना तुलसीकृत रामचरितमानस में ये मेंशन है
कि जो लक्ष्मण जी हैं जब वो माता सीता को पंचवटी में छोड़ के जाते हैं तो उनके कमरे के या उनकी कुटिया के आगे लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। वेल, दोनों कृतियाँ वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है। वहाँ पे कुछ और उल्लेख है, वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे ये मेंशन करा गया है कि जब लक्ष्मण जी जा रहे होते हैं माता सीता को अकेला छोड़ के, तब वो वन देवी से कहते हैं, हे वन देवी, हे वट वृक्ष लताओं, मैं तुम्हें माता सीता को तुम्हें अर्पण करके जा रहा हूँ, तुम इनकी रक्षा करना, मैं तुम्हारे हवाले नहीं करके जा रहा हूँ। तो अगर आपने ये देख रखा है टेलीविजन पे तो ये गलत देख रखा है, क्योंकि ये तो दो ऑथेंटिक बुक्स हैं जो वाल्मीकि रामायण है और तुलसीकृत रामचरितमानस है, उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। अभी आया कहाँ से? ये आया और कई रामायणों से। एक्चुअली रामायण की कई और सेक्शंस हैं या कई और उनको लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें जोड़ी हैं। आनंद रामायण में जैसे उन्होंने जोड़ा है। सो एक्चुअल में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। आई होप सो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं पता होगा तो पता चल गया होगा। जय श्री राम। माता सीता का जब हरण हो जाता है तब प्रभु श्री राम बड़े व्याकुल हो जाते हैं और वो अंततः सुग्रीव की मदद लेते हैं। उनके जो मंत्री होते हैं हनुमान जी, वो माता सीता की खोज में लंका जाते हैं और आपको पता ही है वो लंका को आग लगा देते हैं। लेकिन लंका सोने की है, ये आपको भी पता थी ना। लेकिन जब लंका जलती है तो आपको पता ना, जब सोना जलता है तो वो और निखर जाता है, तो वो और निखरने लगता है। तो रावण खड़ा हुआ होता है, रावण हंसता है, कहता है ये जो वानर है मेरी लंका में आग लगा रहा है, इसे पता नहीं है कि लंका चूंकि सोने की है, अगर ये जितनी आग लगाएगा और ज्यादा आग लगाएगा तो ये और चमकने लगेगी। वैसे अच्छा हुआ कि ये काली पड़ गई थी, अब इसने आग लगा दी तो और चमक जाएगी। वो हंसने लगता है। तब एक अनटोल्ड स्टोरी आती है। तब जो हनुमान जी होते हैं वो इंद्र से प्रार्थना करते हैं। वो इंद्र से कहते हैं, हे इंद्रदेव, ये अभिमानी बहुत घमंडी हो गया है, इसको समझाना बहुत जरूरी है। नो डाउट अगर इसकी लंका में आग लगी है, चूंकि वो सोने की है तो वो चमकेगी, क्योंकि स्वर्ण आग में चमकता है। तो ऐसा क्या करें कि इसका अभिमान डाइल्यूट हो जाए? तो उसके लिए आपसे निवेदन है कि आप बारिश करो। आपने देखा है ना, जब भी कोई गर्म चीज होती है, जल रही होती है, उसमें पानी डालते हैं, पानी के छींटे डालते हैं तो उसमें एकदम बाष्प बन जाता है और वो काली पड़ने लगती है, ज्यादा पानी डाल देंगे तो वो ऐसा ही कहते हैं। वो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं और इंद्र से प्रार्थना करते हैं। इंद्र उसी समय बारिश कर देता है, क्योंकि इंद्र जो होता है वो नवग्रह में, जो रावण होता है उसने नवग्रहों को कब्जे में कर रखा होता है, इंद्र भागा हुआ होता है। तो इंद्र बदला लेने के लिए वर्षा करा देता है और जितनी भी जो सोने की लंका जल रही होती है, जो बड़ी स्वर्णमय हो रही होती है जलने के बाद भी, वो बारिश की वजह से काली पड़ जाती है। तो एक अनटोल्ड स्टोरी है जो मैंने आपको बताई भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की बुद्धिमत्ता की। जय श्री राम। भगवान श्री राम को पता चल जाता है कि माता सीता लंका में है। हनुमान जी उन्हें बता देते हैं और उसके बाद फिर वो समुद्र सेतु का निर्माण शुरू करते हैं। समुद्र सेतु में भारी भारी पत्थरों को लाकर उस पर राम नाम लिख के जल में डाला जा रहा था और वो तैरने लग रहे थे। भगवान श्री राम को थोड़ा सा अचंभा हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है कि मेरे नाम से मैं पत्थर पे लिख रहा हूँ, मतलब और लोग पत्थर पे लिख रहे हैं, वो पानी में फेंक रहे हैं, वो तैर रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो मैं टेस्ट करता हूँ। तो उन्होंने एक पत्थर उठाया चुपचाप और उस पर नाम लिखा राम और उसको जल में फेंक दिया, वो डूब गया। दूसरा पत्थर भी ऐसा हुआ, वो भी डूब गया और तीसरा पत्थर फेंका, वो भी डूब गया। तब उन्हें समझ नहीं आया हुआ क्या। हनुमान जी दूर से देख रहे थे तो हनुमान जी प्रभु के पास आए और बोले, प्रभु क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? तो राम जी बोले, हाँ बोलो। तो बोले, प्रभु आप यही देख रहे हो ना कि आपके नाम के पत्थर आपके हाथ से छोड़ने पर पानी में डूब रहे हैं, जबकि बाकी लोग आपके नाम के पत्थर जो पानी में छोड़ रहे हैं तो वो तैर रहे हैं। ऐसा क्यों, जानते हैं? तो प्रभु राम बोलते हैं, बताओ हनुमान। तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप जब नाम अपना लिखकर पत्थर पर डालते हो और अपने हाथ से उन्हें छोड़ देते हो तो वो तैरेगा कैसे? क्योंकि जिसको आपने त्याग दिया वो तो तर ही नहीं सकता। कितनी मार्मिक बात कही है हनुमान जी ने। जी हाँ, जिसको प्रभु ने त्याग दिया वो अपने हाथों से, तो उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? उसको तो त्यागा ही माना जाएगा, वो तो डूब ही जाएगा। प्रभु श्री राम मुस्कुराते हैं। इसीलिए हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु श्री राम में पूर्णतः प्रीति बनाए रखें, ईश्वर में प्रीति बनाए रखें, उनका साथ न छोड़ें, क्योंकि अगर उन्होंने छोड़ दिया तो कौन तारेगा। यह अनटोल्ड स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री राम। इस राम कथा के अंतिम सोपान में आपका स्वागत है और आज हम बताएंगे आपको
कि क्या डिफरेंस है राम और रावण में। भगवान श्री राम समुद्र सेतु पार करके रावण के राज्य में पहुंच जाते हैं। रावण उसके और जैसे मेघनाथ कुंभकर्ण से युद्ध करते हैं, उनको हरा भी देते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स भी होते हैं और अंत में रावण भी मारा जाता है। तब मंदोदरी जो रावण की वाइफ होती है वो ये कहती है कि मुझे उस आदमी को देखना है जिसने रावण को मारा। ऐसा क्या गुण था उसके उसने रावण को मारा। जब वो भगवान श्री राम के पास पहुंचती हैं, जो भगवान श्री राम सूर्यास्त के समय समुद्र तट पर बैठे होते हैं, विजयदशमी का दिन होता है, तब वो देखते हैं कि अवाक किसी एक स्त्री की परछाया आ रही है, छाया आ रही है। तो एकदम खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं, हे स्त्री, हे देवी, बताइए मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूँ। तब मंदोदरी कहती है कि मैं उस अभागे रावण की वाइफ थी, मैं ये देखना चाहती थी इतने बलशाली व्यक्ति को किसने मारा, उसमें क्या गुण था, लेकिन मुझे ये प्रूफ हो गया कि आपने क्या बात है। एक मेरा पति था जो पराई स्त्री के पीछे पड़ा हुआ था, और एक सीता का पति है जिसने पराई स्त्री की परछाई को देख के भी अपने दामन को अलग कर लिया, खुद खड़ा हो गया वहां पर। तो एक चरित्र ही है जिसकी वजह से आप जाने जाओगे, और ये गुण आप में हमेशा ही विद्यमान रहे, मेरी उम्मीद है आपसे और मेरी प्रार्थना है। सबसे बड़ा बलशाली कौन था? जाहिर सी बात है रावण था। बुद्धिमान कौन था? भाई पुलस्त्य कुल में पैदा हुआ था, जाहिर सी बात है रावण ही होगा। धनाढ्य कौन था? कुबेर को भी उसने चाकर बना रखा था, जाहिर सी बात है रावण ही होगा। सारे दिक्पालों पे उसकी जय थी, वो रावण ही था, क्योंकि उसके पैर के नीचे ही शनिदेव विराजते थे। वो शनिदेव के ऊपर अपना पैर रख के बैठता था। धन भी ज्यादा था, पैसा भी ज्यादा था, सब कुछ ज्यादा था, पर एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, चरित्र। रावण संहिता में आता है उसने अपनी नलनी यानी कुबेर के बच्चों की बीवी के संग भी व्यभिचार किया था, जिसकी वजह से नलनी ने उन्हें श्राप दिया था। सो उसके अंदर चरित्र नहीं था। उसने वेदवती के संग भी यही कोशिश करने की कोशिश करी, और स्त्रियों के संग करने की यही कोशिश करी। अंततः उसको भगवान के वैकुंठ को प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान के यहाँ तो मरा, लेकिन मृत्यु तो प्राप्त हुई हुई। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, हम जब भी राम की कथा सुनते हैं तो हम उनकी चरित्र की कथा सुनते हैं। इसलिए राम चरित्र मानस है। अगर आपका पैसा चला गया तो कुछ गया, समय गया तो बहुत कुछ गया, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो चरित्र को संभाल के रखें। तो यह अनटोल्ड स्टोरी थी जिससे पता चलता है कि क्या डिफरेंस था राम और रावण के बीच में, और कैसे मंदोदरी ये समझ गई थी। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।